क्या आपने कभी ऐसी ज़मीन पर कदम रखा है जहां माफ़ी मांगना एक कला है और चाय बनाना एक धर्म? स्वागत है इंग्लैंड में, उस धरती पर जहां सभ्यता की सांसें हर रोज़ नए कायदे रचती हैं, जहां सॉरी शब्द एक अपराध की नहीं बल्कि संस्कृति की निशानी है। नंबर 15, सबसे शालीन देश जहां टेबल से टकराने पर भी माफ़ी मांगी जाती है। यहाँ आप किसी से हल्की सी टक्कर भी खा जाएं तो सामने वाला आपसे पहले सॉरी कह देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई टेबल से टकरा जाए तो लोग टेबल से भी माफ़ी मांग लेते हैं। यह व्यवहार कोई मजाक नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन का हिस्सा है। 2024 के एक सर्वे के अनुसार 78% ब्रिटिश नागरिक रोजाना 8 बार सॉरी बोलते हैं बिना किसी गलती के, क्योंकि यहाँ माफ़ी एक अपराध स्वीकार करने का नहीं बल्कि रिश्तों को बिना टकराव के चलाने का तरीका है। ये एक तरह का मानसिक स्पंज है जो टकराव सोख लेता है। नंबर 14, जहाँ शरीर की आज़ादी को भी इज्जत दी जाती है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ सार्वजनिक जगहों पर बिना कपड़ों के घूमना कानूनन मुमकिन है, और इंग्लैंड उनमें से एक है। स्टडलैंड बीच, डॉर्सेट। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे बिना किसी शर्म के अपने शरीर को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। नज़रों से परेशान करना यहाँ अपराध माना जाता है, न कि नंगे घूमना। यहाँ की सोसाइटी इस क्लोथिंग ऑप्शनल लाइफस्टाइल को व्यक्तिगत अधिकार के रूप स्वीकार करती है। यह स्वतंत्रता, अनुशासन और सभ्यता तीनों का संगम है। नंबर 13, सबसे रहस्यमयी, समझदार और अनपेक्षित महिलाएं। ब्रिटिश महिलाएं अपने आप में एक पहेली हैं। शालीनता से लिपटी हुई बुद्धिमत्ता, सादगी में छिपी हुई गहराई। कोई पुराने उपन्यास के पन्ने पलटते हुए दिखेगी तो कोई चाय की प्याली लिए सड़कों पर टहलती मिलेगी, लेकिन उनकी असली खासियत है उनका ना जताना ही सबसे बड़ा इशारा होता है। सर्वे के अनुसार 35 वर्ष से ऊपर की 63% ब्रिटिश महिलाएं शादी को प्राथमिकता नहीं देती और उनमें से 40% विदेशी पुरुषों में रुचि रखती हैं। उनके लिए आत्मनिर्भरता, करियर और रचनात्मकता ज़्यादा मायने रखती है। उनकी सुंदरता उनकी सोच में बसती है और उनका आकर्षण उनकी चुप्पियों में। नंबर 12, एक ऐसा देश जहां पब में ज़्यादा शराब पीना जुर्म है। इंग्लैंड, जहां पब संस्कृति हर नुक्कड़ पर जीवित है, जहां हर गली में आपको कोई छोटा सा बार मिल जाएगा, पर वहां बेकाबू होना गुनाह है। 1862 के कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पब के अंदर अत्यधिक नशे में पाया गया तो उसे जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पब केवल पीने की नहीं, समाज से जुड़ने की जगह है, जहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, रिश्ते बनते हैं और सभ्यता का स्तर बना रहता है। नंबर 11, एक ऐसा गांव जहां आज भी गाड़ियां नहीं चलती। क्लोवेली, डेवन का एक छोटा सा गांव जहां आज भी कोई कार नहीं चलती। यहाँ हर चीज़, राशन सामान, चिट्ठियाँ गधों और लकड़ी की गाड़ियों से पहुंचती हैं। यह गांव एक चुपचाप बहती कविता की तरह है, जहां वक़्त धीमा चलता है और हर कदम आपको सदियों पीछे ले जाता है। यह गांव एक ही परिवार के स्वामित्व में है और इसका हर कोना इतिहास की खुशबू से भरा है। नंबर 10, जहां गांव की हदें बच्चों को छड़ी से याद कराई जाती हैं। बीटिंग द बाउंस, एक परंपरा जो 500 साल पुरानी है। हर 7 साल में गांव के लोग
हाथ में टहनी लिए पूरे गांव की सीमा नापते हैं। पत्थरों, पेड़ों और दीवारों को हल्के से थपथपाते हुए बच्चों को खास तौर पर ऊंचे पत्थरों तक उठाकर पहुंचाया जाता है, ताकि उन्हें याद रहे, ये हमारी जमीन है, हमारी पहचान है। ये परंपरा न केवल सीमाओं को दर्शाती है, बल्कि जड़ों से जोड़ने का तरीका है। नंबर 9, लाल टेलीफोन बॉक्स, जो अब लाइब्रेरी बन चुके हैं। 1924 में डिज़ाइन हुए ये लाल बॉक्स अब सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए नहीं, बल्कि किताबों, मेडिकल किट्स, मिनी कैफ़े और यहाँ तक कि बगीचों में बदल दिए गए हैं। 2024 तक इंग्लैंड में 25 से ज़्यादा ऐसे बॉक्स नई जिंदगी जी रहे हैं। यह बॉक्स अब सड़क पर खड़ा एक कला का टुकड़ा है, जो बीते ज़माने की चीख पुकार नहीं, बल्कि सभ्यता की सुंदरता बयां करता है। नंबर 8, चाय का वो संस्कार जो रिश्तों का भविष्य तय कर सकता है। इंग्लैंड में चाय पीना केवल पीने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक परंपरा है, एक सम्मान है, एक परीक्षा भी। चाय 2 मिनट से ज़्यादा नहीं उबाली जानी चाहिए, दूध बाद में डाला जाना चाहिए। और अगर आप केक को बिना चाय में डुबोए ही खा गए तो दोस्ती खतरे में पड़ सकती है। कॉर्नवॉल और डेवन जैसे क्षेत्रों में केक पर क्रीम और जैम लगाने की व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस होती है। यहाँ चाय एक स्वाद नहीं, बल्कि एक संस्कार है। नंबर 7, जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे गाना गैर कानूनी था। एक समय था जब आप अपने ही जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे टू यू गा नहीं सकते थे, कम से कम सार्वजनिक रूप से नहीं, क्योंकि इस गीत पर एक कंपनी का कॉपीराइट था। रेस्टोरेंट्स को इसके लिए फीस देनी पड़ती थी। इसलिए ब्रिटिश बच्चों के जन्मदिनों पर गीत नहीं, केवल मोमबत्तियां जलती थीं। 2016 के बाद ये कानून बदला गया, लेकिन आज भी यह तथ्य लोगों के दिमाग में जिंदा है। नंबर 6, राजा के आदेश से हंसों की गिनती। रॉयल स्वान मार्कर एक आधिकारिक पद है जो हर साल थेम्स नदी में हंसों की गिनती करता है। सफ़ेद पोशाक में अफसर लाल नावों पर सवार होकर हर हंस को चिन्हित करते हैं, स्वास्थ्य की जांच करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। यह सिर्फ गिनती नहीं, यह राजशाही की गरिमा को बनाए रखने का एक अनोखा तरीका है। नंबर 5, रात की वो शांति जो कविता सी लगती है। लंदन की रातें धीमी, गहरी और सजीव होती है। सोहो की गलियों में, पुराने दरवाज़ों के पीछे जैज़ की धुनें बहती हैं। साउथ बैंक पर लोग चाय पीते हुए सैर करते हैं। हर शुक्रवार को यहाँ खुले आसमान के नीचे साल्सा, टैंगो और स्विंग डांस होता है, बिना किसी भीड़ भाड़, शोर या नशे के। यहाँ की रातें सुकून से भरी होती हैं, जैसे कविता कोई हवा में तैर रही हो। नंबर 4, जब इंग्लैंड घूमना हो असली अंग्रेज़ों की तरह। टावर ऑफ लंदन की 1000 साल पुरानी दीवारें, विस्परिंग गैलरी की जादुई गूंज या बकिंघम पैलेस के पास बगुलों का झुंड, हर जगह एक अनकहा इतिहास बिखरा है। मिलेनियम ब्रिज पर चलना या टेट मॉडर्न में कला को महसूस करना, हर अनुभव एक यादगार पन्ना बन जाता है। नंबर 3, सबसे विचित्र प्रतियोगिताएं, जैसे पागलपन की पूजा हो। चीज़ रोलिंग, जहां लोग पहाड़ी से लुढ़कते हैं एक रोलिंग चीज़ के पीछे। स्टिंगिंग नेटल ईटिंग, जहां लोग जलने वाले पत्ते खाते हैं प्रतियोगिता में। मेपोल फेस्टिवल, जहां पूरा गांव एक जंगल बन जाता है। इन त्योहारों में कोई इनाम नहीं,
सिर्फ एक भावना होती है, खुशी के लिए पागल होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। नंबर 2, सस्ती लेकिन शाही ज़िंदगी। इंग्लैंड में आप कम बजट में भी एक सुंदर, व्यवस्थित और सुखद जीवन जी सकते हैं। मैनचेस्टर, यॉर्क या बाथ जैसे शहरों में रेंट, खाना और जीवन शैली सब कुछ न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को से 30% सस्ता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा विदेशियों के लिए दरवाजे खोलते हैं। नंबर 1, वो नाश्ता जो आपको 2 दिन भूख न लगने दे। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिसमें अंडा, सॉसेज, बेकन, टोस्ट, बीन्स, मशरूम और ब्लैक पुडिंग शामिल होता है। परंपरा के अनुसार इसे अखबार में लपेटकर ठंडी बारिश में खड़ा होकर खाना चाहिए, तभी इसका असली स्वाद आता है। यहाँ खाना पेट से नहीं, दिल और यादों से जुड़ा होता है। इंग्लैंड वो देश नहीं, एक भाव है जहाँ शालीनता धर्म है और एक प्याली चाय क्रांति से कम नहीं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखे देश की कहानी के साथ। जय हिंद और दुनिया को महसूस करते रहिए।